यूसीसी इस मुद्दे से विपक्ष खुश नहीं है, लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो है ओवैसी साहब। वैसे तो देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है। पीएम मोदी के बयान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी का ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा कहने वालों में असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। वो लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ने यूसीसी को लेकर बहुत ही अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है और इसे क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताया था। समान नागरिक संहिता भारत सरकार के बहुलवाद को खत्म कर देगी। बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ इसे बोल रहे हैं। ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। इसका असर सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी पड़ेगा। देश में पहले से ही 2 सिविल कानून हैं, ऐसे में ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम में अपवाद और हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम का जिक्र किया। साथ ही ये भी दावा किया कि सिंगापुर और इजराइल में मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ मौजूद है। ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अलग अलग आपराधिक कानून है और इंग्लैंड में इस्लामिक बैंकिंग वैध है। ओवैसी ने आगे कहा, भारत की खूबसूरती इसका बहुलवाद है और बीजेपी को इससे नफरत है। इस देश के बहुलवाद को बनाए रखने के लिए 2 नहीं 3 सिविल कानून हो तब भी ठीक है। भारत का सेक्युलरिज्म ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सेक्युलरिज्म से अलग है। अगर देश को अमेरिका की तरह बनाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आप भारत को फ्रांस की तरह करना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था कि तुष्टीकरण के चलते आज तक देश में अलग अलग कानून चल रहे हैं। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर हैदराबाद सांसद ने पलटवार किया और कहा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को नोबेल मिलना चाहिए, जिनका कम्युनल माइंडसेट कहता है कि टमाटर के दाम बढ़ गए तो मियां जिम्मेदार है। इसके आने से धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते 1.80 लाख मुसलमान उच्च शिक्षा से वंचित रह गए, जिनमें 50% महिलाएं हैं। फिलहाल यूसीसी को लेकर ओवैसी का दर्द इस बयान में साफ देखने को मिल रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो और ओवैसी यूसीसी को लेकर इतना बौखलाए क्यों है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जरूर दें। बाकी इस खबर में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।